हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 5th की बी माई मल्टीप्लाई आई विल बी और फैक्टर पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने एक स्टोरी समझनी है पहले। ये एक एक्टिविटी है एक तरीके से जो आप अपनी बुक में भी मेरे साथ फिल करेंगे। टॉम एंड जेरी की स्टोरी तो सुनी है ना, कि हमेशा जेरी टॉम के पीछे होता है, टॉम कुछ गलत करता है तो जेरी उसके पीछे हो जाती है। सेम वही चीज है। यहाँ पर भी ये बिल्ली है, कैटी है और रैटी है, रैट है। ठीक है। तो इनमें ये जो है रैट वो भाग रही है और जो कैट है वो पकड़ रही है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, एक रूल है, नियम है। यहाँ पे क्या नियम है कि जो कैटी है ना वो एक बार में 3 स्टेप्स लेगी। जैसे वो 3 पर है ना, तो वो नेक्स्ट स्टेप 6 पर लेगी, उसका नेक्स्ट 9 पर लेगी, उसका नेक्स्ट 12 पर लेगी, उसका नेक्स्ट 15। अब आप बताओ नेक्स्ट क्या होगा? यस 18, देन 21, अगला क्या स्टेप होगा? 24 एंड लास्ट होगा 27। ठीक। तो ये तो थे कैटी के स्टेप्स। कैटी के स्टेप्स लिख लो क्या क्या थे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27। अच्छा अब रैट के देखते हैं। रैट का क्या नियम है? रैट का नियम है कि वो 2 के स्टेप्स लेगी। जैसे वो अभी 14 पर है ना, तो वो नेक्स्ट लेगी 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26 और लास्ट में अपने बिल में घुस जाएगी 28, क्योंकि 28 पे उसका बिल है। वो जैसे ही 28 पहुंचेगी ना वो अपने बिल में पहुंच जाएगी और बिल्ली से बच जाएगी। तो रैट के स्टेप्स बताओ कौन कौन से हैं? 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड बिल में पहुंच गई 28। तो अब इसमें ये मुझे बताओ कि वो खाने बताओ जिनमें बिल्ली और चूहा दोनों कूदे थे। बिल्ली और चूहा दोनों कूदे मतलब जिसमें बिल्ली भी कूदी और चूहा भी कूदा। वो नंबर बताओ मुझे, देखो जो दोनों बिल्ली और रैट दोनों में कॉमन आ रहा है। यस मैंने देखा 18। 18 यहाँ भी है और यहाँ भी है। और कोई है स्टेप्स? यस। और 24, 24 यहाँ भी है। मतलब रैट और जो कैट है ये दोनों के दोनों इन दोनों स्टेप्स पर कूदे थे। अच्छा अब ये आप मुझे बताओ कि क्या रैट बच गया? तो ऑब्वियसली रैट तो बच ही जाएगा, क्योंकि रैट जल्दी जल्दी जंप लगाकर भाग गया और कैट जो है वो उसे पकड़ती ही रह गई, है ना। तो अपनी बुक में ये एक्टिविटी फिल कीजिए और मेरे साथ नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलिए, जिसका नाम क्या है? म्याऊ गेम। जिसका नाम क्या है? म्याऊ खेल। इस खेल के नियम मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि आप अपने दोस्तों के साथ खेल सको। इसमें बच्चों को क्या करना है? एक सर्कल बनाना है। जैसे इन बच्चों ने सर्कल बनाया है ना, सेम वैसे ही आपको बोलना है 1, 2 और 3 की जगह पर बोलना है म्याऊ। फिर बोलना है 4, 5 और 6 की प्लेस पर क्या बोलना है? म्याऊ। समझ गए ना ये गेम? ऐसे ही आपको 3 के जितने भी मल्टीपल्स है ना, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे ना इन सब प्लेस पर क्या बोलना है आपको? म्याऊ। ठीक। जैसे 1, 2 म्याऊ, 4, 5 म्याऊ, 7, 8 म्याऊ, 10, 11 म्याऊ, 13, 14 म्याऊ, 16, 17 म्याऊ। और इस गेम में जिसने म्याऊ की जगह पर अगर जैसे मैंने बोल दिया फिर 19, 20, 21 तो मैं आउट हो गई। ये गेम आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। ठीक है। ये गेम खेलोगे ना तो बहुत ही मजा आएगा और जो लास्ट में बच गया वो बच्चा विनर। अच्छा आपको जो पीछे मैंने टेबल लिखा ना 3 का, जो 3 से मल्टीप्लाइड थे, कि 3 के टेबल से जो जा रहे हैं उन उनके बारे में हमें म्याऊ बोलना है। तो इनको हम कहते हैं मल्टीपल्स। वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इस गेम में एक चेंज करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं? अब 3 की जगह पर हमें क्या नंबर बोलना है? 4 नंबर बोलना है। अगर हम 4 नंबर रिप्लेस कर देंगे 3 की जगह पर 4 को, तो अब कौन से 4 4 पे म्याऊ होगा? अब 4 के टेबल्स पे म्याऊ होगा। जैसे 4 के मल्टीपल्स पे 4, 8, ऐसे ही ये काउंटिंग चलती जाएगी। तो दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, कि ये नंबर्स जो है वो 4 के मल्टीपल्स हैं।
समझे आप सभी? जैसे मैंने गेम खेला ना, 1 2 3 म्याऊ, 5 6 7 म्याऊ, 9 8 9 10 11 म्याऊ। तो ये गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर खेलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अच्छा, मुझे अब आप 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के 10 मल्टीपल्स लिख के बताओ कौन कौन से होंगे। बुक में फिल करो मेरे साथ। 5 होगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। हो गए ना 10 मल्टीपल्स। आप भी ऐसे ही कंप्लीट कीजिए अपनी बुक में। चलिए, ये तो थे मल्टीपल्स की बातें कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो एक तरीके से टेबल के फॉर्म में होते हैं। जैसे 3 का पूरा टेबल, 4 का पूरा टेबल, 5 का पूरा टेबल आपने लिखा, वो मल्टीपल्स थे। अब यहाँ पर आती है बात कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है वो पहाड़े या वो संख्या जो किसी 2 टेबल में, 3 टेबल में कॉमन है। जैसे यहाँ पर एक, पहले मैं ये आपको समझाती हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जो 3 नंबर है उसको रेड सर्कल में लिखना है, और जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो हमें ब्लू सर्कल में लिखना है। तो चलो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, आप भी मेरे साथ लिखना। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो टेबल 3 और 5 दोनों में आता है उसको हमें इस पर्पल वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 3, 6, 9, 12। अच्छा, 15 कहाँ आएगा बताओ मुझे। 15 तो 5 में भी आता है और इस पर्पल वाले में भी आएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 3 दोनों में आता है ना, तो इसलिए 15 जो है वो इस पर्पल कॉलम में आएगा, कॉमन कॉलम में आएगा। फिर आपका आ गया 21, 24, 27, 33, क्योंकि 30 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 15 क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि 15 तो 3 में भी कॉमन था ना, इसलिए आपने यहाँ लिख दिया। 30 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? क्योंकि 30 हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। ऐसे ही आपका यहाँ पे इन दोनों टेबल में और एक कॉमन आएगा 60, जब हम इन टेबल्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये बात बताओ कि इन दोनों जो ये कॉमन मल्टीपल है ना, इसको कहते हैं हम साझा गुणज। क्या कहते हैं हम? साझा गुणज। तो ये जो साझा गुणज है ये हमने लिख लिया। तो साझा गुणज में सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है? 3 और 5 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? जो कॉमन है और लेकिन सबसे छोटा है। कॉमन तो देखो ये 3 है। 3 कौन कौन से है? एक तो 15 है, 30 है, 60 है, और अगर ऐसे ही हम देखते जाए तो बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे छोटा और इन दोनों में कॉमन है, कौन सा है वो 15 है। क्योंकि ये सबसे छोटा है और इससे छोटा कोई भी नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं सबसे छोटा मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा साझा गुणज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी, इसको रिपीट करना है इस गेम को, लेकिन ये गेम जो है वो थोड़ा हाई लेवल का हो गया, मतलब इसमें एक सर्कल और बढ़ा दिया है। इसमें आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 6 के और 5 के। लेकिन इसमें एक चीज और कॉमन ध्यान रखना है कि जो 4 और 5 में कॉमन आएगा वो आपको ऑरेंज में लिखना है। जो 6 और 5 में कॉमन आएगा वो आपको ग्रीन कलर वाले इसमें लिखना है। जो 4 और 5 में आएगा वो आपको पर्पल में लिखना है, ठीक। और जो सब में कॉमन आएगा, तीनों में मतलब, वो यहाँ लिखना है। तो चलो मैं 4 का टेबल स्टार्ट करती हूँ। आप मुझे बताना कि कौन सा रेड 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 वाले पोर्शन में आएगा और कौन सा ऑरेंज और कौन सा पर्पल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बताओ मुझे। सभी को पहाड़े आते हैं ना, टेबल्स आती हैं। 4, 8, 16। मैंने 12 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 12 जो है वो 6 के टेबल में आता है, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया ऑरेंज वाले में। नेक्स्ट है आपका 20। 20 जो है वो 5 के टेबल में आता है, तो मैं 20 यहाँ लिखूंगी। उसके बाद मैंने 24 लिखना है, तो 24 जो है वो तो 6 के टेबल में भी आता है। फिर आया आपका 28, 32। ऐसे ही आप 6 के टेबल को भी कंप्लीट कीजिए। 12 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो यहाँ लिख चुके हैं। 18, 24 लिख दिया है।
30 क्यों नहीं लिखेंगे? 30 यहाँ लिखेंगे ग्रीन पोर्शन में, क्योंकि वो 5 के टेबल में कॉमन आता है। ऐसे ही 5 के टेबल में लिखेंगे, देखेंगे क्या कॉमन आता है। ट्वेंटी तो यहाँ लिख ही चुके हैं, तो 25, 35, 45, 40 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 40 जो है 4 में भी कॉमन है। 60, 6 के टेबल में 60 आता है, 4 के टेबल में भी 60 आता है और 5 के टेबल में भी 60 आता है, लेकिन ये तीनों में 60 आता है, तो वो मैं कहाँ लिख सकती हूँ? तीनों का कॉमन सर्कल कहाँ है? यहाँ। तो 60 मेरा इस पार्ट में आएगा। समझे आप सभी? तो जो 4 और 6 का अगर आपसे पूछे, जैसे यहाँ पे पूछा है ना कि ग्रीन पार्ट में लिखना है 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल को, तो वो तो 30 है। 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 12 है। 4 और 5 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 20। लेकिन इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो 60। समझे आप सभी? चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एक छोटी सी पहेली है जो आपको मुझे बतानी है। इमली के बीज, टैमरिंड्स सीड्स की कहानी कि सुनीता ने क्या करा। ये सुनीता, इस लड़की का नाम क्या है? सुनीता है। ये क्या कर रही है? इमली के पेड़ से जो इमली गिरी हुई है, ये छोटी छोटी इमली दिख रही है ना आपको, टैमरिंड्स दिख रहे हैं ना, हाँ, इनको इकट्ठा करती है और वो उनके ग्रुपिंग करना स्टार्ट करती है। ग्रुप कौन कौन से बनाती है? वो ग्रुपिंग करती है 4 के, 5 के और 6 के। वो ग्रुपिंग बनाती है, लेकिन जब भी बनाती है ना वो इनके ग्रुपिंग, हमेशा एक जो है लिखा है ना, ईच टाइम वन सीड वॉज लेफ्ट ओवर, कि हमेशा एक सीड बच जाता है जब भी वो 4 और 5 और 6 के ग्रुपिंग करती है। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है सीड का कितना है सुनीता के पास? आपको यही बताना है। क्या बताना है? कि सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि वही जो जब वो ग्रुपिंग बनाना स्टार्ट करेगी, 4 के ग्रुप, 5 के ग्रुप, 6 के ग्रुप, तो उसके पास हमेशा एक बचेगा। तो एक बचने के लिए उसको ये देखना पड़ेगा कि पहले इन तीनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन मल्टीपल कौन सा? जैसे मैंने टेबल लिखा, पहले मैंने 4 का टेबल लिखना स्टार्ट किया और ऐसे ही मैं लेती गई लेती गई लेती गई, तो एक टाइम पर आकर इस तरीके से कुछ काउंटिंग बढ़ती जाएगी। जब मैंने 5 का टेबल लिखना शुरू करा, कुछ इस तरीके से काउंटिंग बढ़ती जाएगी। जब मैंने 6 का टेबल लिखना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से काउंटिंग चलती जाएगी। तो जब ये काउंटिंग ऐसे चलती गई, तो इन तीनों में एक कॉमन संख्या थी 60, जो इन तीनों के टेबल में आई, तीनों के पहाड़े में आई। तो 60 का तो मतलब ये है कि ग्रुपिंग हो जाएगी। 16 का मतलब है, 60 का मतलब है कि ग्रुपिंग हो जाएगी, लेकिन हर बार उसका 1 सीड एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा सीड है। इसका मतलब उसके पास टोटल 61 सीड्स हैं, तभी जो है उसके सीड्स बच रहे हैं हमेशा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल छोटा साझा गुणज क्या है? 60। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो या छोटा साझा गुणज हो, वो है 4, 5, 6 का 60, क्योंकि ये सबसे छोटा वो संख्या है जो इन दोनों के टेबल में, इन तीनों में कॉमन आ रहा है। समझे? तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर कॉमन मल्टीपल कंप्लीट होता है, यहाँ पर मल्टीपल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपको फैक्टर्स समझाऊंगी, पर उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं पढ़कर समझाती हूँ आप सबको।
देयर इज अ गार्डन इज अनूज हाउस, कि यहाँ पर अनु के हाउस में एक गार्डन है, उस गार्डन के मिडल में एक पाथ है। उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ द लेंथ। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस पाथ को कवर करेंगे 2 फीट वाली टाइल से, 3 फीट वाली टाइल से और 5 फीट वाली टाइल से। तो जो मिस्त्री था उसने क्या करा, उसने फर्स्ट रो को 2 फीट वाली टाइल से कवर कर दिया, सेकंड फीट वाले को 3 फीट से कवर कर दिया, और जो थर्ड रो थी उसको 5 फीट से कवर कर दिया। और जो मिस्त्री था ना उसने कट नहीं किया, नो कट एनी ऑफ द टाइल। तो अब आप मुझे बताओ कि सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा, कि इन इस गार्डन, जैसे ये गार्डन का पाथ है तो इसमें इसमें पहले ये 2 फीट वाले लगाए टाइल बिना काटे, फिर 3 फीट वाली टाइल लगाई बिना काटे, फिर उसने 5 फीट वाली टाइल लगाई बिना काटे। ये 2 फीट वाली है, ये 3 फीट वाली है, ये 5 फीट वाली, बिना कट करे उसने वो पाथ कंप्लीट किया। तो अब जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इस पाथ का वो बताना है। तो ये सरल और सिंपल भाषा में आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पूछ रहा है आपसे? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, सॉरी मल्टीपल, छोटा साझा गुणज। तो बताओ मुझे कि कौन सा होगा आंसर हमारा, जो पाथ की फीट मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो 2 के टेबल में करते 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 क्या कॉमन है जो 3 में भी आएगा और 5 में भी आएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले 5 का टेबल लिखती हूँ, देखती हूँ वो 3 और 2 में कॉमन है कि नहीं है। तो 5 के टेबल को आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। 15 जो है वो 3 में भी आता है, 10 जो है वो इसमें भी आता है, 20 जो है वो इसमें आता है, इसमें नहीं आता, 25 किसी में भी नहीं आता, 30 जो है वो ओनली 3 के टेबल में आता है, और यस 30 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब जो हमारा 30 है, जो हमारा 30 फीट है, 30 फीट, ये हमारा कॉमन मल्टीपल है, साझा गुणज है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इस पाथ की लेंथ कितनी है? 30 फीट। कितनी है? 30 फीट। चलिए, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फैक्टर्स पढ़ाऊंगी, कॉमन फैक्टर्स पढ़ाऊंगी और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ाऊंगी। तो आप उन सभी टॉपिक के लिए प्रिपेयर रहिएगा। तब तक के लिए मैं आपको बाय बोलती हूँ। चलिए, सभी आप अपना ध्यान रखिएगा और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।